जय श्री राधे। एक पिता की दर्द भरी कहानी। दो दोस्त बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। दोस्त ने कहा, और बता कैसी चल रही है? मेरी बेटी की तो नौकरी लग गई है, वो ऑफिस में नौकरी करने लगी है। तो दूसरा दोस्त बोला, मेरे बेटे की भी नौकरी लग गई है, वो ऑफिसर बन गया है। दोनों एक सरकारी ऑफिस में चपरासी थे। तो एक दोस्त ने अपनी आप बीती बताना शुरू किया। बोले, यार मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के पीछे मैं रात दिन एक कर दिया। मैं रात को रात नहीं समझता था, दिन को दिन नहीं समझता था। यही सोचता था कि पैसा आड़े ना आए मेरे बेटे की पढ़ाई में, कि पैसे के कारण मेरे बेटे की पढ़ाई ना छूटे। और ऐसा हुआ कि मेरे पिता बहुत बीमार हो गए थे। मैं उनको अस्पताल ले जा रहा था, मेरे पिता ने कहा कि मैं दुनिया देख चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मुझे एडमिट मत कराओ, मुझे अस्पताल मत ले जाओ, बहुत खर्चा आएगा। जो पैसा तुम मेरी बीमारी में लगाओगे वो पैसा अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देना। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब तुम मत परेशान हो। मैं अपने पिता की बात में आ गया और अपने पिता को डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। मेरे पिता की डेथ हो गई और मेरे बेटे को थोड़े दिन बाद बहुत अच्छी नौकरी सरकारी मिल गई। और किस्मत ऐसी थी कि नौकरी उसको अफसर की मिली मेरे ही ऑफिस में। मैं बहुत खुश था। मैं चौड़ी छाती करके खड़ा था, लेकिन किसी से कह नहीं रहा था। मैं यही सोच रहा था कि जैसे मेरा बेटा ऑफिस में आएगा, मैं चौड़ी छाती करके बोलूंगा, ये मेरा बेटा है। मैं यहाँ का चपरासी हूं तो क्या हुआ, मेरा बेटा यहाँ का अफसर बन के आया है। बहुत खुश थे। तैयारियां हो रही थी कि नए अफसर आ रहे हैं। तैयारियां चल रही थी, फूल माला की सब कुछ तैयारी चल रही थी। और वो पिता जो है मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। कई लोगों ने पूछा, आप बहुत खुश दिख रहे हो? बोले, वो समय आने पर बता दूंगा। थोड़ी देर बाद उनका लड़का आया। जैसे अपने पिता को सामने देखा, उसको जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने अपने पिता को नजरअंदाज कर दिया। उसका पिता उसको दौड़ा गले लगाने के लिए। उसने धक्का देकर अपने पिता को किनारे कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। पिता को चोट लगी। उसको वो जो शारीरिक चोट लगी, उससे उसको दुख नहीं हुआ। दुख उसको उस चीज से हुआ कि मेरे बेटे ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जिस बेटे के लिए मैं अपने पिता का इलाज नहीं करा पाया, वो बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और पूरे ऑफिस के सामने उसको बेइज्जत कर दिया और उसको धक्का देके गिरा दिया। उसके आंसू बहने लगे। लोग उसको उठाए, बोले, क्या ज्यादा लग गई क्या? तो बोला, हाँ लगी तो है, लेकिन दिखा नहीं सकता। और चुपचाप वहां से उठ के बोला, आज मेरी छुट्टी कर दो, मुझे चोट लगी है, मैं घर जाऊंगा। घर गया, अपनी पत्नी से मिला। पत्नी खुश थी, घर में आरती सजा के बैठी थी कि आज बाप बेटा दोनों साथ में आएंगे और मैं खुश होकर दोनों की आरती उतारूंगी। लेकिन अपने पति की हालत देख के पत्नी पूछती है कि क्या हुआ जी? तो उनके पति कहते हैं कि जी मेरा सपना आज टूट गया। जिस स्वाभिमान में मैं जीता था, जिस घमंड में मैं जीता था, आज सब चकनाचूर हो गया। बोली, ऐसी क्या बात है? आज तो आपके बेटे को नौकरी मिली है, सर्विस ज्वाइन किया है, आज तो आपको खुश होना चाहिए, और वो भी आपके ऑफिस में। बोले, यही तो दुख है मैडम, आप समझ नहीं रही हो। आपके बेटे ने पूरे ऑफिस के सामने मुझे धक्का देकर किनारे कर दिया, गिरा दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे पहचाना नहीं। उस माँ से पूछो जिसने अपने बेटे के लिए पता नहीं कितनी रात को भोजन नहीं किया होगा, कितनी अपनी इच्छाएं मारी होगी उसने। कोई चीज उसको लेने का मन हुआ होगा तो उसने अपनी इच्छाओं को मारा होगा।
ये पैसा बचेगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई में लगेगा। वो माँ जब ऐसा सुनी तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। दूसरा दोस्त कहता है, यार इस मामले में तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। आज मैं अपनी बेटी को खाना देने उसके ऑफिस गया था। मेरी बेटी अपने केबिन से उठ के आके मुझसे लिपट गई कि आज मेरे पापा मेरे ऑफिस में आए हैं और सबसे परिचय कराया। तो दोस्त जो हैं दोनों अपने अपने भाग्य पर, कोई खुश हो रहा था, कोई रो रहा था। ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? अपने माँ बाप को ही पहचानने से क्यों इनकार कर देते हैं? ये होता है, अक्सर ऐसा होता है। अगर आपको मेरी कहानी में कुछ सच्चाई दिखी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखना ना भूलें, और ऐसे ही कहानी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। जय श्री राधे।